हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो से हम जो आपके जीके जीएस की जो है उसकी पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम कुछ प्रतिदिन कुछ 20 से 25 क्वेश्चन किया करेंगे प्रीवियस ईयर के जीके जीएस के। अभी हम जो आपकी मिडेवल हिस्ट्री है, यानी जो मध्यकालीन भारत है, उसके जो प्रीवियस ईयर एसएससी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसमें पहला क्वेश्चन है, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नीचे दिए हैं कौन से में जो पूछा गया एसएससी मैट्रिक परीक्षा 2002 में और सीजीएल टायर वन 2014 में, इसी 2016 में, ये रिपीटेड भी होते हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में वह कौन सा दिल्ली का सुल्तान था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते समय हुई थी। इसका राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसे कुतुबुद्दीन ऐबक से हम क्या याद करेंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक से हम याद करेंगे कि इसने कुतुब मीनार को बनाना स्टार्ट किया था, उसके बाद इसे पूर्ण कराया था इल्तुतमिश ने। दूसरा है कुतुबुद्दीन ऐबक से इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। और इससे ये भी पूछा जा सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक था वो किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक था मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को बनाना स्टार्ट किया था, लेकिन जो पूर्ण कराया था वो इल्तुतमिश आया, जिसके बाद जो शासक इल्तुतमिश उसने पूर्ण कराया था और ये गुलाम वंश का संस्थापक था। और इसके बारे में क्या याद कर सकते हैं कि इसने आपको गुलाम वंश को एक और नया नाम रहता है, गुलाम वंश या ममलूक वंश भी कहते हैं, इसी ने स्टार्ट किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ है? दिल्ली सल्तनत का कब समाप्त हुई थी? दिल्ली सल्तनत खत्म हुई थी 526 में। कैसे खत्म हुई थी? इस समय जो दिल्ली सल्तनत का एक सुल्तान था इब्राहिम लोदी और बाबर ने उस पर आक्रमण किया था, उसको हराया था। उसके बाद बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कर दी थी 1526 में भारत में, इसलिए 1526 तक दिल्ली सल्तनत थी। उसके बाद 1526 के बाद मुगल सल्तनत स्टार्ट हो गया था। चलिए देखते हैं। इसमें देखते हैं पहले दिल्ली सल्तनत के कौन कौन से शासक, ये भी इम्पोर्टेंट है कि आगे ये कितने वर्ष तक किया शासन। इसमें ये पूछा जा सकता है कि इसमें सबसे ज़्यादा वर्ष किस वंश ने सबसे ज़्यादा शासन किया था दिल्ली सल्तनत पर, तो आपको तुगलक वंश लगाना है। और ये भी क्रम ऑर्डर में भी पूछे जा सकते हैं, इनके कालक्रम जो है इन्हें भी आपको याद करना। पहला है गुलाम वंश या मामलुक वंश, जिसको स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी 1206 से 1290, यानी 84 साल तक किया। उसके बाद खिजली वंश जलालुद्दीन फिरोज खिजली ने इसकी स्थापना की थी। उसके बाद है 30 साल इसने उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी स्थापना की थी 94। और सैयद वंश की स्थापना खिजर खान ने की थी। और लोधी इसकी स्थापना की थी इब्राहिम लोदी ने इसकी स्थापना की थी 76 साल तक इसकी। ये भी आपको डेट याद कर लेनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? इसका ये है नसीरुद्दीन। बलबन के बारे में आपको आगे क्वेश्चन मिलेगा, उसी में बताएंगे बलबन के बारे में। नेक्स्ट है इसका चंगेज खान है जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमा पर आक्रमण किया है? इसका राइट आंसर है इल्तुतमिश भारत की सीमा पर आक्रमण किया था चंगेज खान है इल्तुतमिश के शासनकाल में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, ये है निम्नलिखित में से किसने शक्तिशाली सैन्य बल और चैलगानी का
विनाश किया था, इसने किया था बलबन के बारे में ज्ञात कर सकते। ये पहले जो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश के बाद इल्तुतमिश ने इसका दल चैलगानी का गठन किया था, जिसमें 40 सदस्य होते थे। जो राजा का जो सुल्तान होता उसकी वो सुरक्षा के लिए होते थे। इसी में इसका भी सदस्य ये बलबन था। इसने दल चालीसा या चैलगानी का विनाश किया था। नेक्स्ट है, और इसमें क्या, कुतुबुद्दीन रजिया सुल्तान, ये पहली महिला मुस्लिम सुल्तान थी। इसमें सिर्फ इतना ही पूछा जा सकता है कि पहली मुस्लिम महिला सुल्तान कौन थी। इसमें रजिया सुल्तान, बस इतना ही। इसका राइट आंसर है बलबन। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट है स्वयं को दूसरा सिकंदर सानी कहने वाला सुल्तान कौन था। इसका राइट आंसर सिकंदर लोदी। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं, इसमें किस वंश ने सबसे अधिक शासन किया था। हमने अभी कहा था कि आपको ये भी याद करना है किस वंश ने कितने अधिक शासन किया था, पीछे ही बताया था। इसका राइट आंसर है तुगलक वंश। तुगलक वंश ने 94 ईयर तक शासन किया था। हाँ, 94 ईयर तक शासन किया था इसने, तुगलक वंश ने 94 ईयर तक, 1320 से 1414, ये आपको याद करना है। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक। किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था। इसका राइट आंसर व्यवहारिक राजनेता नहीं था। ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सबसे मोस्ट शिक्षित सुल्तान था। दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित सुल्तान था। और इसके ही कार्यकाल में इब्न तूता आया था, जो मोरक्को का यात्री था। इब्न तूता जो आया था, इसकी पुस्तक मोरक्को, इब्न तूता की एक पुस्तक है, वो इब्न बतूता है। इसकी पुस्तक है रेला। इब्न तूता की एक पुस्तक है रेला। इसी के शासन के बारे में उसमें रेला से पता लगता है। और उसने इब्न तूता को चीन भेजा था इसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। वो मोरक्को का यात्री था, इसी के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट है किसके शासनकाल में सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया था। इसका राइट आंसर फिरोज शाह तुगलक था। तुगलक वंश का सबसे इफ़ेक्टिव सुल्तान, जो सबसे अच्छे कार्य किए थे। अगर दिल्ली सल्तनत का सबसे इफ़ेक्टिव सुल्तान पूछा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी था सबसे इफ़ेक्टिव सुल्तान। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी। लोधी वंश की स्थापना की थी बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की थी। और सिकंदर लोधी ने सिकंदर सानी, दूसरा सिकंदर का टाइटल लिया था ये। और खिजर खान ने सैयद वंश की स्थापना की थी। और इब्राहिम लोधी को किसने, बाबर ने हराया था। जिसके बाद ये दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था लोधी वंश। और सबसे आखिरी शासक था वो इब्राहिम लोधी, से बाबर ने हराया था। उसके बाद बाबर ने वो मुगल वंश की स्थापना कर दी थी। ये आपके 10 क्वेश्चन है और इसकी आंसर की ये दी है। और जब नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो इसके आगे के। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो इसे नीचे टेलीग्राम की चैनल की लिंक दी होगी, वहाँ से जाकर भी आप PDF प्राप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।